सर, मलिक रियाज साहब से आसिफ अली जरदारी साहब की मुबैना गुफ्तगू की एक ऑडियो है, वो सुनाते हैं नाजरीन को, वापस आएंगे और इस पर आपसे राय भी जानेंगे। प्ले कीजिएगा प्लीज। जरदारी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक जो अलायंस खामोश था उनके, अब तो नहीं है, उस वक्त था, खत्म हो गया जब हुकूमत के दौर में, तो यकीनन जरदारी साहब को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि बोलते, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये एक इशू रहा तमाम अरसे, और आगे जाके और चीज़ें खुलेंगी। और इसीलिए इमरान खान साहब की तकारीर में हमेशा फोकस जो है वो पिछले 3-4 सालों में जो है वो नवाज शरीफ साहब रहे, और उनकी तकारीर में भी, और नवाज शरीफ और ये और फलां, और जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। कम आप की। नोट करें, बिल्कुल नहीं, बहुत कम की। बिलावल के बारे में उन्होंने 1-2 दफ़ा बातें की, और वो उससे जरदारी साहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल के बारे में बात की तो जरदारी साहब ने आगे से जवाब नहीं दिया। जी। जरदारी साहब बड़े बड़े कमाल के सियासतदान हैं, कमाल के सियासत। हेलो, सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। सर, जिस अनहोली अलायंस की आप बात करते रहे हैं, इसी निशिस्त में क्या उसी तरफ ये इशारा है जो अभी हमने ऑडियो नहीं, ये इशारा नहीं है, उसका सबूत है। सबूत है। और इमरान खान साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक इसको मैंने अनहोली अलायंस कहा है सर बिल्कुल। और ये तो कल का शायद एक क्लिप चला है मेरा, लेकिन इससे पहले बहुत दफ़ा मैंने बात की है कि एक अनहोली अलायंस इमरान खान साहब और जरदारी साहब के दरमियान मौजूद रहा। वो अनहोली था, और मैंने हमेशा ये बात की कि वो जरदारी साहब, परसों भी मैंने कुछ अजब इत्तेफाक है कि कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, मैं नहीं जानता अल्लाह का क्या कर रहा, मैं कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो मैं बात कर रहा होता हूँ तो वो बात फिर कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद आ जाती है सामने। अभी ये कॉल मैंने तो नहीं लिख की, मैं सिर्फ ये कहता रहा कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक अनहोली अलायंस, अनहोली का मतलब ये है कि गैर फितरी एक ऐसा इत्तेहाद है पिछले चंद सालों में जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान को होगा। मैंने ये भी हमेशा सर बात बिल्कुल की, आपने ये बात की है, और और मैंने हमेशा ये बात की कि उसका वो, और जब वो आएगी चीज़ सामने, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं पता था कि कभी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन वो आ गई चीज़। मैं नहीं इस कॉल को लाई, हर टीवी चैनल पे चल रही। देखें, मलिक रियाज साहब जो हैं वो एक ज़ाहिर है कि उनके जरदारी साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात, उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी अच्छे ताल्लुकात, और उनके इमरान खान साहब भी अच्छे ताल्लुकात, और उनका एक नुक्ता नज़र रहा कि जो भी हुकूमत आती है वो उनके साथ होते हैं और मिलकर काम करते हैं। और वो ये भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा काम है जो बगैर पैसे के होता है, तो मुझे सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मलिक रियाज साहब के इतना करीब होंगे इसका मुझे इल्म नहीं था, ठीक, जिसकी वजह से मैं कहीं गड़बड़ कर गया। अब छोड़ दें कि मैं कहां गड़बड़ कर गया, वो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वो छोड़ दें, मैं कहीं एक बड़ी गड़बड़ कर गया, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इमरान खान साहब और मलिक रियाज साहब की बहुत करीबी दोस्ती है, और मलिक रियाज साहब और जरदारी साहब की भी बड़ी करीबी दोस्ती है, और इमरान खान साहब के काफ़ी मदद की है मलिक रियाज साहब ने, ठीक है। मेरी मलिक रियाज साहब से अभी बात भी हुई, मेरी खान साहब से भी मसले पे बात हो जी। अच्छा। मैं अब क्योंकि खुल गई, मैंने नहीं खोली, लेकिन मैं सिर्फ इशारों को लाया हूं, और जो समझने वाले हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं कहां मिस कैलकुलेट कर गया था माजी में इस चीज को। इमरान खान साहब की जो काबीना है, उस काबीना के फॉर्मेशन में भी मलिक रियाज साहब का बहुत बड़ा रोल है। कई शख्सियात ऐसी हमारे सामने, तो जहांगीर तरीन साहब आते रहे ना, लेकिन मलिक रियाज साहब ने भी बहुत इमरान खान साहब की हुकूमत साजी में बहुत रोल अदा किया। ठीक। और इमरान खान साहब का जो सिंध के अंदर मुख्तलिफ मामलात या और बाकी सारी चीज़ें, इमरान खान साहब ने डिफेंड भी किया एक दफ़ा के कि मलिक रियाज साहब, ठीक है ना, मलिक रियाज साहब, फिर शहजाद अकबर साहब आते हैं दरमियान में, फिर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं दरमियान में, तो वो
बात मैं आज सिर्फ ये कहने जा रहा हूं कि वो जो मैं बात कहता था कि एक अनहोली अलायंस है, यानी गैर फितरी अलायंस है, और जब उस, और मैं ये भी साथ साथ कहता रहा कि उसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा। इसकी तरदीद इमरान खान साहब इसलिए नहीं करेंगे कि ऐसी और बहुत सारी रिकॉर्डिंग, ये गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, मुलाकातों की भी, बातचीत की भी, इमरान खान साहब की और मलिक रियाज साहब की। ये इमरान खान साहब की अपनी सियासत है, ये उनकी सियासत है, और ठीक है, मतलब वो डिफेंड भी करेंगे इसको कि नहीं, लेकिन मतलब इसके ऊपर कोई दो आरा नहीं है कि इमरान खान साहब, और मैं खुद चूंकि दरमियान में, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस पर इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करेंगे। इमरान खान साहब और मलिक रियाज साहब के इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि तसव्वुर से बाहर, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कॉल अ फ्रेंड, अगर प्रॉब्लम के वक्त में, तो इमरान खान साहब की कॉल जो है मलिक रियाज साहब को जाती है, तो कॉल अ फ्रेंड वाला हिसाब है। और ये सबको पता है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पता है, ये असद उमर साहब को भी पता है, ये शेख रशीद साहब को भी पता है, ये फवाद चौधरी, इस पे तमाम पीटीआई को पता है, तो इसकी तरदीद नहीं करेगा इस बात की, ठीक है। और ये बात एक आम बात है इस्लामाबाद के, लेकिन पीटीआई के जो जाहिर है कि कारकुनान है, उन तक ही शायद कुछ तक की बात हो और कुछ तक ना हो, और ठीक है, इट्स ओके। मतलब सियासत अगर इमरान खान साहब कर रहे हैं और हुकूमत साजी हो रही है और बहुत सारे मामला प्रॉब्लम्स हैं, तो जब ये जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब चले गए, तो फिर जो ट्रबल शूटिंग इमरान खान साहब के लिए किसी ने की, कि किसी ने दरमियान में पढ़ के उनके मुख्तलिफ इशूज़ वगैरह को रिजॉल्व करते रहे कि हुकूमत ना गिरे, ये ना हो, वो ना, उसमें मलिक रियाज साहब, और मलिक रियाज साहब से जब ये अदम एतमाद की तहरीक वगैरह पेश हो रही थी, मलिक रियाज साहब जो है, उन्होंने एक दफ़ा मुझे मलिक रियाज साहब की ज़रूरत पड़ी थी, और उस वक्त मलिक रियाज साहब ने बड़ा, और हुआ ये था कि तमाम, मैं डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को याद है वो वाक़या, तमाम मीडिया में डॉक्टर शाहिद की ऐसी तैसी फिरने लगी थी किसी वजह से, तो मैंने सब कुछ छोड़ के से मलिक रियाज साहब को कॉल किया था कि मैंने, मलिक रियाज साहब ज़रा आप ये टीवी चैनल्स पे मेरे ऊपर पीछे लग गया सारा मीडिया पाकिस्तान का। तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं उस वक्त इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, और मैं उस दिन मलिक रियाज साहब की उस पावर से मैं हैरान हो गया, उस पावर को देख के कि उन्होंने जब कॉल्स की तो वो खबर ही चलना बंद हो गई टीवी चैनलों के ऊपर। तो मलिक रियाज साहब का एक असर तो मुझे उस दिन अंदाजा हुआ, लेकिन मलिक रियाज साहब जो है वो बहरहाल उसको मामले को छोड़ें। असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के साथ जवाबन क्या किया, कुछ किया होगा, लेकिन वो जो किया उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी फायदा हुआ। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उसमें मिस्त्री भी आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम भी चलता है, उसमें ये भी चलता है, तो मईशत चलती रही इस दौरान। और मलिक रियाज साहब ने इमरान खान से क्या फेवर ली वो मुझे इल्म नहीं इस बात का, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इमरान खान साहब की काबीना के अरकान जो जोड़े बहुत सारे मौजूद है, वो मलिक रियाज साहब से जरूर रब्ता करते हैं। सही, और मलिक रियाज साहब के साथ पीपल्स पार्टी के अरकान भी होते हैं, और मलिक रियाज साहब के साथ जो है मुस्लिम लीग नून के अरकान भी होते हैं, ठीक है। और मीडिया के ऊपर भी उनका असर है, और जो बाकी अदारे हैं उनके ऊपर भी वो एक असर रखते हैं मुल्क में। तो अब ये बात मेरा ख्याल है कि जो मैं कहता था कि एहतसाब नहीं होगा क्योंकि मसला ये है कि वो एहतसाब में कहीं गड़बड़ घोटाला, वो क्योंकि मतलब ये अब जाने दें इस चीज़ को, अब इस चीज़ को मैं यहीं रोकता हूँ अपनी सारी गुफ्तगू को भी। और ये जो कि कॉल लीक हो गई, अब लोगों का काम है कि वो डॉट्स कनेक्ट करें, जोड़ें आपस में क्या मामला हैं। इसकी तरदीद इमरान खान साहब नहीं कर सकते, और इसको पीटीआई के लोग भी तरदीद नहीं कर सकते, और करेंगे तो और रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी सामने, क्योंकि वो इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। और अच्छा, अब ये जो बात है ना कि उन्होंने कॉल की, तो ये बात जो है, अब मलिक रियाज साहब के ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब से भी हैं, और मलिक रियाज साहब के ताल्लुकात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी हैं, और मलिक रियाज साहब के ताल्लुकात जो हैं वो, यानी जाहिर है कि वो उनके सबसे ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि वो उन्होंने दरमियान में शायद कहीं कोशिश भी की होगी इस बात की कि शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीब है। मतलब वो जरदारी साहब को अपना दोस्त कहते हैं, मलिक रियाज साहब कहते हैं जरदारी साहब मेरे दोस्त है, वो ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, वो जरदारी साहब मेरा, आसिफ जरदारी मेरे दोस्त हैं, और वो दोस्त उनके हैं, उनकी दोस्ती है बड़ी गहरी। और इमरान खान साहब जो है वो उतनी गहरी दोस्ती इमरान खान साहब ने ज्यादा डिपेंड किया मलिक रियाज साहब पे। जो मैंने बात की ना, मलिक रियाज साहब ने क्या फायदे लिए वो मैं नहीं जानता, लेकिन इमरान खान साहब ने
एक तो वो था Independent से शहजाद ज्यादा अकबर थी। वाला केस एक हुआ था, ठीक। उसके अलावा और क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के ने जो है वो उनके काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो मलिक रियाज साहब हल करते रहे। और मेरी अभी मलिक रियाज साहब से बात हुई, मेरी इमरान खान साहब से भी इस मौजू पे बात हो चुकी है। इमरान खान साहब ऑन एयर भी कह चुके हैं बात, एक इंटरव्यू में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था मलिक रियाज साहब कम से कम टैक्स तो देते हैं। हाँ, इस वक्त कॉल क्यों लीक हुई है, ये एक सवाल है निशान ये है। एक सवाल ये है। तो पहले भी हो सकती थी। और ये गुफ्तगू पुरानी है ये डॉक्टर? गुफ्तगू इसके बारे में भी मलिक रियाज साहब वजाहत फरमाएं आके, मैंने उनसे गुजारिश की थी, ये इमरान खान साहब गुजारिश फरमाएं ये कब की कॉल, या तो ये उस वक्त की कॉल है जब अदम जमात की तहरीक का मसला था कि उधर से, और जरदारी साहब ने जवाब दिया था आगे से कि नहीं अब तो लेट हो गए, मतलब ये बात हुई थी कि असेंबलियां तोड़ दी, या तो ये उस वक्त की बात है। वो वही है ना, इसकी फोरेंसिक देखें, इस कॉल के ऊपर ये कॉल सही है गलत है इसको छोड़ दें, ये फोरेंसिक इशू है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कॉल्स हैं, क्योंकि मैं ये जाती तौर पे जानता हूं कि दोनों के ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत करीब है। अच्छा, और इसमें और शख्सियात भी हैं बाय द वे। अच्छा, दो जी और भी अहम मुल्क के अहम शख्सियात और भी दरमियान में, इसलिए ये जो भी बहरहाल, तो ये जो है ना ये मलिक रियाज साहब, और ये उस वक्त की कॉल है जब तहरीक, अगर ये कॉल है, अगर ये कॉल ताल्लुकात हैं दोनों के, बातचीत होती है दोनों की, लेकिन अगर ये उस वक्त की कॉल है या ये भी धरने के दौरान की कॉल है।